दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारे जो पूर्वज थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन गुने बहुत थे। गुने यानी कि उनको अनुभव बहुत ज्यादा था। उन्होंने अनुभव के आधार पर बहुत सारी ऐसी बातें सीखी जो आज हम उनका अमल करने लग जाएं तो हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आइए हम एक आज ऐसी ही सच्ची और अच्छी बात करते हैं। एक बार की बात है, एक बुजुर्ग व्यक्ति एक रेलवे स्टेशन पर रामचरितमानस पढ़ रहे थे। वहीं पर छूट बूट में एक व्यक्ति उनको देख रहा था और उसके बगल में उसकी पत्नी भी खड़ी हुई थी। उसके हाथ में एक समाचार पत्र था। जब वह महानुभाव रामचरितमानस पढ़ रहे थे तो उस व्यक्ति को अजीब सी मन में हलचल हो रही थी कि ये व्यक्ति कैसे है, रामचरितमानस स्टेशन पर ही पढ़ रहे हैं। जाने क्या क्या अपने मन में विचार बना रहा था। उससे रहा नहीं गया और वह उन व्यक्ति के पास पहुंचा और बोला कि हे महाशय, तुम इस रामायण को क्यों पढ़ रहे हो? ये इतनी पुरानी किताब है, बार बार पढ़ते हो आप इसको, इसमें क्या आनंद आता है? अरे आपको पढ़ना है तो समाचार पत्र पढ़ो। तमाम सारे समाचार पत्र हैं जिससे आपको दुनिया की जानकारी मिलेगी, आपको ज्ञान होगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। इस किताब को पढ़ने से आपको क्या आनंद आता है? उन महाशय ने उससे कुछ नहीं कहा, वह मुस्कुरा दिए। थोड़ी देर बाद ट्रेन आई। वह व्यक्ति आगे वाले गेट से और जो रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे वह महाशय पीछे वाले गेट से ट्रेन के अंदर चले गए। ट्रेन चलने लगी। थोड़ी देर में उस कंपार्टमेंट में जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आने लगी, मेरी पत्नी रह गई, मेरी पत्नी रह गई, मेरी पत्नी रह गई। तो जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ रहे थे उन्होंने उठकर जाकर के देखा कौन चिल्ला रहा है। तो उनको दिखाई दिया वही व्यक्ति जो उनको उपदेश दे रहा था कि रामचरितमानस पढ़ने से क्या फायदा है, ये तो किताब पुरानी है, इसको बार बार पढ़ने से क्या आप लोगों को आनंद आता है, नए समाचार पत्र पढ़ते रहना चाहिए। वह बोल रहा था कि मेरी पत्नी स्टेशन पर रह गई, मेरी पत्नी स्टेशन पर रह गई। उन महाशय ने उस व्यक्ति के पास जाकर के कहा कि देखो भाई, आप मुझसे पूछ रहे थे कि रामचरितमानस आप क्यों पढ़ रहे थे। यदि आपने समाचार पत्रों की जगह पे रामचरितमानस पढ़ा होता तो आज आपकी पत्नी जो है स्टेशन पर नहीं रह गई होती। क्योंकि जब राम जी वनवास को गए थे तो जब वो रथ से जा रहे थे तो रथ पर पहले उन्होंने सीता माता को चढ़ाया था, बाद में वो खुद चढ़े थे। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारे पूर्वजों ने हमको बहुत ज्ञान दिया है। वही ज्ञान उन्होंने शास्त्रों के रूप में, वेद पुराणों के रूप में हमारे सामने प्रसारित किया है। यदि वो सही ढंग से अध्ययन करने लग जाएं, सही ढंग से उनका मनन करने लग जाएं, तो हम उनसे बहुत सारी बातें सीख करके अपने जीवन को तो सफल बनाएंगे ही, साथ में इस संसार में रहने वाले जीवों का भी जीवन हम सफल बना सकते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेटर सिकरवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।